भारतीय संविधान में आज हम भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत 20 बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। यह किसका स्टेटमेंट था? तो ये जिन्ना जी का है, M.A. जिन्ना। इसके बाद है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट। जबकि ये जो चाय और चीन के साथ व्यापार है, इसे भी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1946 को। फिर है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। इसके बाद है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा प्रावधान किया गया और कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद है, किस एक्ट के तहत भारत में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर है, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति यानी अपने धर्म के प्रचार की अनुमति कब प्रदान की गई? तो 1813 के चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद है, वह प्रांत जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। तो बंगाल व पंजाब, यहाँ इन दोनों जगहों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल नहीं बनाया था, यानी वो नहीं बना पाई। जबकि इसके अलावा 6 प्रांतों में उसका पूर्ण बहुमत यानी पूर्ण रूप से बहुमत से उसकी सरकार बनी और असम में उसकी गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके बाद देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 ने। फिर है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लेकर आया? तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ध्यान रखिएगा, ये केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है। फिर इसके बाद संविधान निर्मात्री सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो M.N. राय जी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। अगला है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? जो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से अगला है कि किस अधिनियम ने सर्वप्रथम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813। फिर है, किस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? ध्यान रखिएगा, राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था। तो ये 1919 के अधिनियम के तहत। जबकि राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1929 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई। याद रहेगा, प्रश्न पूछे राज्यों में द्वैध शासन तो 1919 के अधिनियम, और केंद्र में द्वैध शासन या राज्यों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? मैंने बताया 1935 के अधिनियम द्वारा। फिर है, किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। अगला है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन यानी पंचायती राज का। तो लॉर्ड रिपन, काफी उदारवादी भी ये थे। इलवर्ट बिल इन्होंने ही पारित किया था 1882 में, जो इतना विवादित रहा जिस उसे वापस इन्हें लेना पड़ा था। अगला है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। फिर है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से आज के ये बेहतरीन प्रश्न है। अगली सीरीज के साथ हम फिर आएंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, सभी परीक्षाओं के लिए हमारी ये सीरीज महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद दोस्तों।